बीच भीमनगर में राइस भाई द्वारा दूध सेवइयां वितरण की गई। जी वल्लभ नगर पे आज ईद के समय पे ईद मुबारक हो सभी को, सभी भाइयों बहनों को। ये गंगी जमनी तहजीब का हमारा त्यौहार है। आज गुड्डू चौहान जी पार्षद और मोनू सक्सेना हैं, अख्तर भाई ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और गरीबों को सेवइयाँ, शक्कर और दूध बांट रहे हैं। इन सबको का आभार और बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहम्मद रईस है, मैं कांग्रेस कमेटी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। से सबसे बड़ा हम लोगों का हमारे अख्तर भाई, प्रीति शर्मा जी, दूसरे रईस भाई, हमारे आदमी सभी लोग यहाँ पर एक तो बड़ा एकता का वो रहता है प्रतीक। हम लोगों में ये नहीं कि रमज़ान का महीना है कि मिठाई बांट रहा है, ये बांट रहा है, हर चीज़ से मतलब हर त्यौहार को, चाहे गुरुदेव जी हो या दुर्गा जी हो या कोई भी, सब त्यौहार मिलके हम लोग मनाते हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ी दुख है क्योंकि हमारी बस्ती में वार्ड 33 के अंदर 30,000 लोग निवास करते हैं। जो सब मजदूर तबके के लोग हैं, कोई बर्तन मारने आता है, कोई होटलों में काम करने आता है, सब VIP लोग हैं, बर्तन मारने आते हैं। अभी ये हालत है कि वो लोग इनसे छिड़क कर रहे हैं, ना इनको काम पे बुला रहा है, ना इनको कोई पैसे की आमदनी। शासन द्वारा कोई भी वो नहीं, अख्तर मियाँ है, ये बेचारा हेल्थ क्लब, लायंस क्लब की ओर से संतो भाई, सारे लोग जो खड़े हैं हमारे, ये मेहनत करके इनके साथ भाई ये पूरी टीम हड़ताल, मतलब ये कि अगली साल भी लॉकडाउन तो अभी है। लॉकडाउन से मतलब नहीं भाई, गरीब आदमी लॉकडाउन में वो क्या जाने, ऊपर से जाने देंगे तो खाएगा क्या और मंगा ले, खाएगा क्या आदमी। अब ये देखो, ये बेचारे, इनको ये पता लगे, उनको ये मालूम नहीं है कि विधवा का है, एहसास किसका है, लेकिन ये गरीब बेचारे सोच रहे हैं कब हमको भी 2 दाने मिल जाएं। इससे हमको कोई बढ़ाई नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि गरीब हर आदमी का मुँह मीठा, क्योंकि हड़ताल हम लोग ईद यहाँ मनाते हैं, सबको बुला के बिठाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन आज दुख की बात ये कि हम बड़े शर्मिंदा है कि बेचारे उनके घर के अंदर पानी से मोहताज हो, पानी 11 बजे आता है। लोग खाने की ये हालत है कि सुबह जब वो बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे मैं देखता हूँ, वो दुकान पे खड़े हुए, दुकान बंद है। बेटा कैसे है मामू, हमको वो दिला दो, एक टोस्ट तक नहीं मिलना गरीबों को। मतलब ये बाजरे वाले के ये हाल है कि वो बाजरा वहाँ से दे रही है, चक्की वाला 1 रुपये किलो सामान दे रही है, 5 रुपये किलो चक्की वाला पीस रही है, पैसे नहीं उनके, क्या करें। आज मैं देखा लाइन से महिलाएं यहाँ की बाजरा बेच रही थी 4 रुपये किलो। एक दुकानदार को आता, ठेकेदार बाजरा खरीद के ले आता। बताओ किस तरह की सब बर्तन मारने वाले लोग हैं। इनके घरों में हाल है कि आप अलग से आके देखें, कई घर होते हैं जिनके घरों में भी चूल्हा नहीं जला। बस ये मैं कहना चाहता हूँ शासन से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सोचनी चाहिए कि ये सबसे गरीब भोपाल का सबसे बड़ा वार्ड है और मध्य प्रदेश की नाक के सामने बसा हुआ है। अभी आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रीति शर्मा जी आए थे, जज आए थे, हमारे आदरणीय अख्तर भाई, लियाकत भाई, सारे लोग हमारे मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि गरीबों के लिए हम भूखे सोए, लेकिन हमारा गरीब यहाँ का भूखे है। वो तो एक तरफ चिल्ला के कहते हैं कि मेरे भांजा भांजियों बहनों, लेकिन उनके भांजा भांजी जीजा तो पूछो कि उनकी भांजा भांजियों की हालत इस वक्त क्या है। एक भी कोई, क्या है विधायक हो या जो यहाँ की सांसद जीत रही है प्रीति ठाकुर, आज तक उनको वार्ड के अंदर ये नहीं मालूम कि मेरे वार्ड बल्लभ नगर का है। दिन भर का सिर्फ चुनाव में आए थे, चुनाव जीत के चले गए। पार्षद शंकर मकुरिया बने हुए, अरे भाई ठीक है, तुम 5 साल BJP के पार्षद है, हमारे छोटे भाई हो, हम ये चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं दे सकते तो गरीबों के साथ घूम तो लो कि भाई क्या परेशानी तुम्हें। रमजान का महीना चलो ठीक है, धक गया, अभी ठेले वाले बेचारे फल फ्रूट बेच के काम, मैं कह रही हूँ कि 20% लोग ठेला धका रहे हैं बेचारे, सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी वालों को लगाने नहीं दे रहा है, उनका ठेला उठा के ले आ रहा है, उनका सामान ले आ रहा है। तो भाई ये कहना चाहेंगे हम शासन को कि वो जागे, भाई ये बीमारी अल्लाह के घर से आई है, ऊपर वाले घर से कोई देने वाला या हटाने वाला नहीं है। उसने वो जिसको दुख और तकलीफ देने वाला मालिक है। ये हम लोग के दिल में दुख तकलीफ है, इस भी हम लोग बड़े सुकून से इसमें भी एक भाईचारे की तरह रहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। इस बार क्या है, सुकून से ईद मनाई जाएगी और बाकी हम लोग बांट रहे हैं सेवइयाँ और दूध और शक्कर वगैरह, किराना वगैरह। और ये विधवाओं को, गरीब लोगों को जिनकी स्थिति ख़राब है, उन लोगों को बांटा जा रहा है। और माननीय हमारे PC जी शर्मा जी को बुलाया गया था, उनके माध्यम से बांटा गया है। और हमारे जावेद भाई हैं, ये आइए ना जावेद भाई हैं, उन लोगों के सहयोग से बांटा गया था। और यहाँ हर साल की तरह हम लोग ये गरीबों को बांटते हैं और यहाँ गरीबों की सेवा करते हैं और कच्चा राशन भी बांटते हैं। और लॉकडाउन लगा है और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास, ज़रूरतमंद के पास राशन पहुँच जाए और राशन हम वितरण कराएँगे। और माननीय मंत्री जी से बोलेंगे कि इन लोगों को थोड़ा वितरण कराएं राशन, और जो भी इनकी व्यवस्था है वो जमाएं। और बाकी हर साल की तरह हम लोग राशन वितरण करते हैं और सेवइयाँ वितरण कर रहे हैं, अभी दूध वितरण कर रहे हैं, शक्कर वितरण कर रहे हैं और ये गरीबों को वितरण करना है। और जो विधवा हैं वो, जिनके घर में नहीं है, उन लोगों को वितरण कर रहे हैं। सर, कोरोना के बचने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को?
कोरोना तो क्या, ये 5G जब तक ख़त्म, 5G जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर, उस दिन कोरोना ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक मेरा सोचना है। ये कोरोना को तो एक बहाना बना दिया लोगों ने, और ये लोग कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में सामान पहुँचा रहे हैं, कोई सामान नहीं पहुँचा रहा है, ना गरीबों को पहुँचा रहा है। गरीबों की लाशें पड़ी हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। और दुकानदार हैं, दुकानदार दुकान नहीं खोल रहे हैं, और सब्ज़ी वाले ठेले वाले हैं, वो सब्ज़ी के ठेले नहीं लगा पा रहे हैं। तो जब लगाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। अब इन लोगों को पुलिस प्रशासन इसलिए परेशान कर रही है, ऊपर से दबाव बना है, इसलिए पुलिस प्रशासन इनको परेशान कर रही है। पुलिस की इसमें गलती नहीं है, पुलिस के पास आदेश हैं ऊपर के शासन के कि साहब इन लोग हटाया जाए। अब इनको हटा देंगे तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, और गरीब कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। अब इनका कहना है साहब लॉकडाउन लगा रहेगा। हम तो कहते हैं साल भर लगाओ लॉकडाउन, 2 साल लगाओ, मगर आप सर्वे करा लो झुग्गी झोपड़ी में जाके, और गरीब लोगों को जाके करा लो। 10,000 महीना एक व्यक्ति के घर में अगर 5 लोग हैं तो उन 5 घर के अंदर 10,000 महीना डाल दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जनता रोड पे नहीं आएगी, जनता कहीं कमाने जाएगी, ना जनता खाने जाएगी। बस इस जनता की शर्त ये है कि जनता साल भर घर में रहेगी। जैसे आप कहते हो कि लॉकडाउन में घर में बंद रहो, तो लोग घर में बंद रहेंगे और बिजली का बिल भी भरेंगे। मगर आप मध्य प्रदेश शासन से हमारी ये मांग है कि आप 10,000 महीना जो गरीब व्यक्ति है उसके घर में डाल दो, उसके खाते में डाल दो, सर्वे करा लो। जिसके घर में 5 लोग हैं उसके घर में डाल दो, उसके घर में 10 लोग हैं उसके घर में भी 10,000 महीना आप डाल दो। ये हम शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहेंगे कि 10,000 महीना गरीब के उसमें डाल दो। गरीब कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा। और अभी गरीब के ठेले दुकानदार, ये दुकानें देखो, फल फ्रूट की दुकानें लगी हैं, ठेले लगे हैं, सब्जी खरीदने आता है, पुलिस लट मारती है। तो इसमें पुलिस की गलती नहीं है, पुलिस को ऊपर से प्रशासन दबाव बना रहा है कि भैया भीड़ भाड़ मत लगाओ। तो भीड़ नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। या तो आप 10,000 महीना खाते में डाल दो पब्लिक के, तो पब्लिक रोड पर निकलेगी नहीं खाने का। ये शासन और जितने मंत्री हैं सबके घर में भरा पड़ा हुआ है, सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं। उनको जाने के वो नहीं, वो तो फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन से उनके घर में खाना भर जाता है। आगे गरीब किसको फ़ोन लगाएगा, गरीब कहाँ जाएगा। गरीब जो मजदूर है, काम करने जाता है, काम करने गया, काम बंद है अभी। अगर ठेला लगा रहा है तो उसको लट मार के भगा जाए, उसको सामान फेंक दिया जा रहा है। आप गरीब आदमी कमाने नहीं जाएगा। लॉकडाउन लगा दिया, महीना भर हो गया, 1.5 महीना लॉकडाउन को। अब आदमी को खाने को नहीं, कहाँ से खाने जाएगा। और अगर हम लोग बांटते हैं तो पुलिस हमको बांटने नहीं देती है, प्रशासन हमको बांटने देता है। तो बांटे तो किसको बांटे, फिर आप बांट दो घर घर जाके। आप 10,000 महीना डाल दो, अकाउंट नंबर चेक कर लो। जैसे आप मोदी सरकार ने कहा था 15 लाख रुपए, जो 15,000 महीना उनको देंगे, कुछ भी नहीं दिया ना, 15 लाख रुपये के खाते में दिए। सब ये कोरोना काल कुछ भी नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कोरोना आया है, मैं समझता हूँ कि 5G चल रहा नेटवर्क, अगर 5G नेटवर्क जिस दिन MP का मध्य प्रदेश में चालू होगा, सबसे पहले महाराष्ट्र में चालू होगा, और चालू होने के बाद ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अभी चुनाव का टाइम अगर आ जाए MP के अंदर कि चुनाव होना है प्रदेश के अंदर, तो कोरोना काल किराए पे लिया है, ख़त्म हो जाएगा। कोरोना काल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना सरकार को ज़रूरत है ना पब्लिक को ज़रूरत है। ये तो एक बहाना है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना कोई नहीं चल रही है। अभी तक कोई मंत्री या कोई व्यक्ति ऐसा आदमी जो बीमार हो गया ढंग से या खाने को नहीं मिला उसको, तो ऐसा मेरा व्यक्ति बताता हूँ। मैं शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, जनता है, ये रहना चाहती है, तो इनके साथ रह के देख ले, वो 1-2 दिन रह के देख ले कि जनता कैसे कमाती है। इन्होंने 5 महीने का राशन इशू करा। दुकान वाला कहता है कि साहब मैं 2 महीने का गल्ला दूंगा आपको, 3 महीने का गल्ला नहीं दूंगा। गल्ला आया नहीं है, तो गल्ला आया तो बाजरा आया है, बाजरा के साथ गेहूँ आया, चावल आया। अगर ये चबाएंगे कि चावल, जब बाजरा चबा के खाएंगे, उसके साथ तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए, सब सामान चाहिए। इनके पास है नहीं, गरीब कहाँ जाएगा खाने के लिए, बताइए आप मेरे को कि गरीब खा सकता है क्या इस चीज़ों से। बताइए आप खा सकता है क्या। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर खान है और वार्ड नंबर 33 में रहता हूँ। और जहाँ के जो पार्षद जी हैं, वो पार्षद जी भी एक बार भी झगड़ने नहीं आए यहाँ पर, न जनता से पूछने आए कि तुम्हें क्या कमी है, जबकि मालिक ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। और वो आके यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राशन बांट सकते हैं, मगर राशन बांटना भी नहीं चाह रहा है यहाँ पर। वो आके ना सुनना चाह रहा है। पब्लिक आती है तो वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से बांटेंगे। तो कहाँ से बांटेगा बताइए आप मुझे को, ये कहाँ से बांटेगा। ये हम लोग अपनी व्यवस्था करके बांटते हैं, तो वो भी हमें बांटने नहीं देते लोग कि नहीं बांटो। तो क्या बांटे बताइए, जनता बांटे, राशन हम तो कह रहे हैं शासन खुद बांटे अपने पास से आके। शासन एक घर का सर्वे करा ले, एक घर का सर्वे करा ले, उसके बाद गरीब जनता से पूछ ले। जैसे ये हैं, नाम चंदाबाई नाम दे। क्या परेशानी है लॉकडाउन में? मेरे को ना, मेरे लड़के का भी काम नहीं चल रहा है। मैं जाती हूँ तो वो लोग जो ना 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती तो नागे काट लेता है, भगा देंगे यूँ बोलता है। तो मैंने बोला लॉकडाउन में कौन जाएगा अभी, फिर हम कहाँ से खाएंगे। आप सरकार से क्या चाहते हो? क्या हमको वहीं पे लगा लें। आपको सुशासन गल्ला मिलता है? नहीं मिलता, हमारा परमिट बंद है, हमारे पति के नाम था। पेंशन मिलती है? पेंशन तो मिलती है, टाइम पे मिलती है? हाँ टाइम पे मिलती है।